Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So काउंसलिंग शुरू हो चुकी है राउंड 2 की फॉर BCA इन IP यूनिवर्सिटी। तो आपकी प्रेफरेंस शीट दोबारा से ओपन है जिसे आप एडिट कर सकते हैं ताकि काउंसलिंग में आपको राउंड 2 के अंदर आपका डिज़ायर्ड कॉलेज मिल सके। कुछ बच्चों को फर्स्ट राउंड में ही अपना डिज़ायर्ड कॉलेज मिल गया है, उन्होंने अपनी सीट फ्रीज भी कर दी है एंड दैट्स रियली गुड। एंड जिन लोगों ने फ्लोट पे रखा है दे आर होपिंग फॉर अ बेटर कॉलेज इन दिस, और जिन्होंने पहले रजिस्टर ही नहीं किया था वो अभी रजिस्टर कर सकते हैं टिल 1 अगस्त। 1 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना, एंड यू माइट बी एलोकेटेड अ कॉलेज इन राउंड 2 काउंसलिंग एज पर योर रैंक। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रेफरेंस शीट कि आपने उसमें कॉलेजेस कौन से फिल किए हैं। जैसे कि अगर आपका रैंक है 2500 और आप कॉलेजेस में सिर्फ फिल करते हो MSIT, विप्स, IITM एंड जिम्स, तो आप सोचोगे कि मेरे को कोई कॉलेज ही नहीं मिला, क्योंकि भाई आपने कॉलेज वो फिल किए जो उस रैंक पे मिलने पॉसिबल ही नहीं थे। सो देर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कॉलेजेस यू कैन फिल इन द प्रेफरेंस शीट, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको 10 ही कॉलेज भरने हैं या आपको 15 ही कॉलेज भरने हैं, आप कितने भी कॉलेजेस फिल कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू टेल यू इन बोथ वेज। पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ जिन्होंने फ्लोट किया है, ठीक है। सो अगर आपने फ्लोट किया है और अब आपको अपनी प्रेफरेंस शीट को मॉडिफाई करना है सिर्फ, तो एक रूल हमारे पास ये है कि जिस पोजीशन वाला कॉलेज आपको मिला है, मान लो आपको 5th पोजीशन वाला कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आप ऊपर के 4 कॉलेजेस जो हैं वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन चेंज दीज 4 कॉलेजेस, या आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे इनको मूव करना है तो वो कर सकते हो। एक कॉलेज को हटा के उसकी जगह पे दूसरा कॉलेज डालना है वो भी कर सकते हो। तो अभी हमारे पास क्या चांसेस होते हैं कि जैसे आपको ये कॉलेज मिला है, ठीक है। सो हाउ द सिस्टम वर्क्स, वो तो सबसे पहले यही देखते हैं कि भाई जो आपका पहला प्रेफरेंस वाला कॉलेज है क्या इसमें सीट मिल रही है। अगर मिल रही होगी तो आपको ये अलॉट हो जाएगा, नहीं है तो वो देखेगा कि क्या इसमें आपको सीट मिल रही है। अगर नहीं है तो फिर इसको चेक करेगा, इसमें भी नहीं है तो इसको चेक करेगा। ये तो ऑलरेडी मिला ही है आपको, तो वो इसने एक एक करके इन चारों को चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वो इसमें देखेगा, अगर सीट मिल रही होगी तो ये आपको अलॉट हो जाएगा, अगर नहीं मिल रही होगी तो वो सेकंड को चेक करेगा, ये भी नहीं होगी तो थर्ड को चेक करेगा, ये भी नहीं होगी तो फोर्थ को चेक करेगा, इसमें भी नहीं है तो देयर विल बी नो चेंज इन योर अलॉटमेंट। जो कॉलेज आपको मिला था वो आपको मिला रहेगा। बट इन केस चेंज हो गया तो ये आपकी अलॉटमेंट खत्म हो जाएगी, ये किसी और को दे दी जाएगी और आपको नई अलॉटमेंट मिल जाएगी। सो यू विल बी गेटिंग अ न्यू अलॉटमेंट, ठीक है। फिर आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा या आपको अगले राउंड पे जाना पड़ेगा अगर आपको उसमें भी कोई चेंज चाहिए तो। अब काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मैम हमने फर्स्ट पे जो भरा था वही कॉलेज मिल गया। अब वही मिल गया तो बेटा ऊपर चेंजेस तो नहीं हो सकते ना, सो यू हैव अ प्रॉब्लम इन दैट केस। बट अदरवाइज, और अगर आपको फर्स्ट पे जो लिखा था वही मिल गया, मतलब आपने सोच के ही लिखा होगा कि मुझे ये कॉलेज चाहिए और वही मिल गया, तो आपको वैसे भी फ्रीज ही कराना चाहिए, है ना। सो ये आप चेंज कर सकते हो, ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो ये उनके लिए है जिन्होंने फ्लोट पे डाला हुआ है, राइट। वो इन ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। और जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अभी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो बेटा, तो उस केस में आप अपना रैंक देख सकते हो। जो फर्स्ट राउंड में जो रैंक्स आए हैं उनको किस किस कॉलेज में एडमिशन मिली है, तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उस पर सारे बच्चे डिस्कस करते रहते हैं कि किसको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला है। एंड इन अदर लाइव वीडियोज ऑल्सो वी हैव डिस्कस दैट, तो यू गेट एन आइडिया कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली अपने रैंक के हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। कई बच्चे होते हैं जो, अगर मान लो मैंने बोला आपको कि 1700 रैंक पे आपको ट्रिनिटी मिल सकता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि 1700 रैंक है तो आप फर्स्ट नंबर पे ही ट्रिनिटी भरोगे, नो। आपका अगर 1700 रैंक है, ट्रिनिटी भरो 6-7 नंबर पे भरो। पहले पे आप IITM फिल कर सकते हो, है ना, जिम्स फिल कर सकते हो। सो यू कैन फिल दी अदर कॉलेजेस ऑन द टॉप, अपना 6-7 नंबर पे ट्रिनिटी फिल करो। क्या पता, यू नेवर नो अबाउट लक, है ना। तो आपको क्या पता ऊपर वाला कॉलेज मिल जाए, या इस राउंड में ना मिले तो तीसरे राउंड में मिलने की ऑप्शन हो। लेकिन अगर आप नंबर 1 पे ही ट्रिनिटी फिल करते हो और आपको वो मिल जाता है, तो आप उससे बेटर कॉलेज में जाने का होप ही नहीं रख सकते, क्योंकि आपने उससे ऊपर कॉलेजेस डाले ही नहीं है, ठीक है। सो हमेशा जिस कॉलेज में आपको लग रहा है कि आपके रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन मिल सकती है, उसके कम से कम 5-6 कॉलेजेस ऊपर डालो जो उससे ज़्यादा बेटर वाले हो, जो हायर रैंक्स वाले हो। यू नेवर नो, यू माइट गेट दैट, ठीक है। तो कभी भी उस कॉलेज से नहीं शुरू करना कि भाई मेरा रैंक इतना तो मुझे यही मिलेगा, नहीं। उसके ऊपर के 5 कॉलेजेस आप कम से कम दूसरे डालो जो हाई लेवल के, जिसके रैंक्स की कट ऑफ जो है वो हाई जाती है। बिकॉज कभी कभी किस्मत कुछ भी कर देती है,
तो हमें उसके दरवाजे खुले रखने चाहिए, है ना, उसको बंद नहीं करना चाहिए. सो इसलिए वो आप ऊपर की ऑप्शन ज़रूर रखेंगे, बिकॉज देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कॉलेजेस इन द प्रेफरेंस शीट. सो डू पुट दैट एंड देन ओनली लॉक योर ऑप्शंस. अभी आपका 1 अगस्त तक टाइम है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, एज वेल एज आप अपनी प्रेफरेंस शीट चेंज कर सकते हो. उसके बाद आप लॉक कर देना. एंड 3rd 4th को आपका इसका जो है टेंटेटिवली रिजल्ट आ जाएगा राउंड 2 का, कि किसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है. एंड देन अगेन यू हैव अ ऑप्शन कि आप उसमें से कॉलेज जो आपको मिला है सेटिस्फाइड हो तो पैसे जमा कराओ 60K, और फ्रीज़ कर दो अगर पिछले राउंड में जमा करा चुके हो ऑलरेडी और फ्लोट पे हो तो आपको सिर्फ फ्रीज़ ही करना है, क्योंकि पैसे आपने ऑलरेडी दिए हुए हैं, बार बार नहीं देने होते 60K. ठीक है, एक बार दे चुके हो, सिर्फ अब आपको इसको फ्रीज़ करना रहेगा. और अगर आप उस कॉलेज से भी उम्मीद रखते हो कि शायद इससे ऊपर वाला भी मिल जाए 3rd राउंड में, तो आप फर्दर फ्लोट कर सकते हो 3रे राउंड में जाने के लिए. उसके बारे में भी हम बात करेंगे. बट अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि प्रेफरेंस शीट में कॉलेजेस उस हिसाब से भरिएगा जहाँ पर आप जाना चाहते हैं. जो पहली बार भर रहे हैं उसमें ऊपर कम से कम 5-6 कॉलेजेस टॉप के भरो, जो आपके रैंक पे मिल सकते हैं उनसे ऊपर के कॉलेजेस, ताकि आपको वहाँ पर भी एडमिशन मिल सके इन केस यू हैव अ चांस, राइट. सो दैट इज़ इट. ऑल द बेस्ट फॉर दी फिलिंग. कोई भी तरह के डाउट्स हो तो फील फ्री टू राइट इन द चैट्स बिलो, और यू कैन डाउनलोड द ऐप AL Coders ऐप. उसमें भी आप मुझे चैट में मैसेज भेज के आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो. ठीक है, so that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself and all the best.